हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से रहना भी चाहिए। देखिए, 2024 के चुनाव की तैयारी को लेकर हर पार्टियां अलग-अलग दावे कर रही हैं और मोदी को हराने के लिए आपको पता है कि स्पेशल 26 बन चुका है। यानी 26 दलों का गठबंधन तैयार है मोदी को हराने के लिए। इस गठबंधन का नाम रखा गया है इंडिया। और इंडिया गठबंधन की बैठक, अगली जो बैठक है वो मुंबई में होने वाली है। तो अब पटना की बैठक हमने देख ली, बेंगलुरु की बैठक भी देख ली और अब मुंबई की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इंतजार किया जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी क्या इस बैठक में हिस्सा लेंगी, क्या उन्हें निमंत्रण गया, क्या उन्हें निमंत्रण मिलेगा, ये तमाम सवालात हैं। दोस्तों, फिलहाल की स्थिति आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है। मायावती जी ने हाल ही में एक बहुत बड़ा ऐलान किया, कहा कि हम एनडीए से यानी बीजेपी से और इंडिया गठबंधन से बराबर दूरी बनाकर रखेंगे, क्योंकि ये दोनों ही गठबंधन मनुवादियों द्वारा निर्मित किए गए हैं, जिन्होंने कभी दलित, शोषित, पिछड़ों पर ध्यान नहीं दिया और इसीलिए हम फिलहाल अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। यह संकेत है, मैं नहीं कह रहा हूं कि बहन कुमारी मायावती जी अकेले चुनाव लड़ेंगी। दोस्तों, इस बीच कई सारे सर्वे भी सामने आए। हमने आपको एक वीडियो भी दिखाया था। गोदी मीडिया लगातार मोदी के पक्ष में माहौल बना रहा है। वो अभी से माहौल क्रिएट कर रहा है कि मोदी जीतेंगे, मोदी योगी यूपी में जीतेंगे। लेकिन ये जो सर्वे आ रहे हैं, इन सर्वों पर आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है और ये सर्वे सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए हैं, एक माहौल तैयार करने के लिए हैं। अब दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी इंडिया में नहीं है। मुंबई में जब बैठक होगी तो उसमें शामिल होंगी कि नहीं होंगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। तो इंडिया में नहीं है तो तीन विकल्प बहन जी के पास बचता है। क्या वो 2024 चुनाव में अकेले ही उतरेंगी, क्या अकेले ही बीजेपी से मुकाबला करेंगी, या फिर इंडिया गठबंधन में वो शामिल होंगी? एक बात और आपको बताऊं, आप लगातार हमारे वीडियोस देख रहे हैं, इसीलिए आप ज्यादा अपडेट होते होंगे। मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में तीसरे मोर्चे पर विस्तार से बात किया है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट भी है, यानी बहन जी तीसरा मोर्चा बना सकती हैं। तो यहां बहन जी के हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू है। और आपको बताऊं, बहन जी कभी किसी के साथ गठबंधन नहीं करती हैं, जिसे करना होता है वो खुद चला आता है। बहन जी का एक बयान भी था दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संदर्भ में बहन जी ने कहा था कि अगर मैं गठबंधन के लिए सिर्फ इशारा ही कर दूं तो समाजवादी पार्टी के नेता दौड़े दौड़े मेरे कार्यालय, मेरे घर चले आएंगे। क्योंकि दलित वोट बैंक पर किसका कब्जा है? बहुजन समाज पार्टी का कब्जा है। और दलित वोट बैंक खासतौर से बहुत ही समर्पित वोट बैंक है। इसी वोट से सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं। और बहन जी को पता है अपनी ताकत। और नीतीश कुमार ने पटना की बैठक में नहीं बुलाया, सूत्रधार माने जाते थे। इंडिया गठबंधन बना तो थोड़े से नाराज लग रहे हैं आजकल वो। मुंबई की बैठक में उतने जोश से पहुंचेंगे ये मुझे नहीं मालूम। तो दोस्तों, समीकरण जो है, खास तौर से बहुजन समाज पार्टी दलित मुस्लिम समीकरण को लेकर चल रही है। ओवैसी के साथ गठबंधन कर सकती है। आजाद समाज पार्टी भी लगातार कोशिश कर रही है। चंद्रशेखर आजाद भी लगातार बहन जी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहन जी हमारे साथ हो जाएं, बहन जी के साथ मैं भी आना चाहता हूं। जयंत चौधरी भी खड़े हैं, अखिलेश यादव भी कोशिश कर रहे हैं कि बहन जी हमारे साथ आ जाएं। अब जो तीन विकल्प है उसमें कितनी कितनी सीटें मिलेंगी, इसको लेकर एक सर्वे भी चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, सर्वे बहुत गजब का आया है। इस सर्वे से, जो सर्वे आया है बहुत ही सटीक सर्वे है
और इस सर्वे से खास तौर से बहुजन समाज ने इसका सर्वे किया है, ग्राउंड पर 1-2 महीने वर्क किया गया है, और मुझे जो बताया गया है, मुझे जो सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है, वो जानकारी मैं आप तक भी साझा करना चाहता हूं। तो दोस्तों, अगर बहन कुमारी मायावती जी अकेले ही 2024 के विधानसभा चुनाव में उतरेंगी तो उन्हें 8 से 10 सीटें उत्तर प्रदेश में मिल सकती हैं। यहां नोट करने वाली बात यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ बीएसपी का सीट और उत्तर प्रदेश के ही संदर्भ में बात कर रहा हूं। अगर अकेले गई तो 8 से 10 सीटें मिलने की संभावना है। इसके अलावा अगर बहन जी ने तीसरा मोर्चा बना लिया, अब तीसरा मोर्चा में देखिए, जयंत और अखिलेश क्योंकि तीसरे मोर्चे में नहीं हो सकते, क्योंकि जयंत और अखिलेश इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। अब ऐसे सूरत में तीसरा मोर्चा यूपी में बनता है तो छोटी छोटी पार्टियां तो हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। 2 पार्टी की अगर बात करूं तो ओवैसी साहब या आजाद समाज पार्टी जो दावा कर रही है कि उसके भी वोट हैं अपने, क्यों। और देखिए, खास तौर से यहां नोट करने वाली बात यह है कि भीम आर्मी भी बहन जी का समर्थन कर रही है। भीम आर्मी चाहती है कि देश को दलित प्रधानमंत्री मिले। अब ऐसे सूरत में दोस्तों, जब वो तीसरे मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ेंगी तो उन्हें 10 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है। 10 से 15 सीटें मिलेंगी, क्योंकि ओवैसी आ जाएंगे तो जो समाजवादी पार्टी जो कहती है कि उसका मुस्लिम वोट बैंक है, उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी हो जाएगी, थोड़ी सीटें बढ़ जाएंगी। अब बात करते हैं तीसरे विकल्प पर। तीसरा विकल्प बहुत ही मुफीद है, लाभदायक है। अगर बहन जी इंडिया गठबंधन में शामिल होकर उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में उतरती हैं तो जानते हैं चमत्कार होगा। कहा जा रहा है 25-30 या 30 से 35 सीटें बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिल सकती हैं, क्योंकि जब इंडिया गठबंधन रहेगा तो बहन जी को अपने मन मुताबिक सीटें मिलेंगी। और जानते हैं जब वो गठबंधन के साथ आएंगी तो जो वोट कटवा पार्टियां हैं, खास तौर से, क्योंकि फिर इंडिया वर्सेस एनडीए हो जाएगा, फिर छोटी छोटी पार्टियां जो वोट काटने का काम करती हैं वो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि सब गठबंधन में आ जाएंगी। इसमें ओवैसी भी रहेंगे, इंडिया एक बड़ा हो जाएगा, इसमें ओवैसी भी शामिल हो सकते हैं, इसमें भीम आर्मी तो है ही है। तो ये एक बड़ा स्केल बन जाएगा जहां पर कोई बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार का खेल नहीं खराब कर पाएगा। और ऐसी सूरत में दोस्तों 30 से 35 सीटें बसपा को मिल सकती हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 65+ सीटें मिल सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं बहन जी के पास यहां खास तौर से 3 विकल्प है। और देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है ना, ट्रांसफरेबल है, यानी अगर कोई बहन जी के साथ गठबंधन करता है, जैसे समाजवादी पार्टी अगर बसपा के साथ आती है तो समाजवादी पार्टी जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी, उसके उम्मीदवार लड़ेंगे, तो दलित वोट भी उसको मिलेगा। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसको लगेगा कि ये बहन जी यहां पर लड़ रही हैं चुनाव। और इसीलिए सारी पार्टियां चाहती हैं कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हो जाए। देखिए दोस्तों, कुछ आंकड़े अब मैं रखता हूं जिससे तस्वीर और स्पष्ट हो पाए। 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा को, बहुजन समाज पार्टी को 20 सीटें मिली थी। यकीन हो रहा आपको, 20 सीटें हासिल की थी। लेकिन 14 में खेल खराब हो गया। 14 में उन्हें 0 सीटें मिली थी। यह कहते हुए भी अजीब सा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को जिसने 20 सीटें हासिल की थी उसे 0 सीटें मिली थी। अब आप समझ सकते हैं क्या गड़बड़ घोटाला हुआ होगा। इसके अलावा 2019 में 10 सीटें समाजवादी पार्टी के साथ बहन जी ने गठबंधन किया। 93 के बाद दूसरी बार 2019 में गठबंधन किया, अच्छी खासी सीटें मिली। समाजवादी पार्टी को 5 मिली और बहन जी की पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी, कांशीराम जी की पार्टी, उसे 10 सीटें मिली थी। देखिए दोस्तों, एक और यहां पर रोड़ा है ईवीएम। ईवीएम को लेकर बहन जी लगातार ये बोल रही हैं कि
हमें जो हमारा दलित समाज है, जो बहुजन समाज है, वो हमें ही वोट डालता है। लेकिन जब से ईवीएम का इस्तेमाल हुआ, उसके वोटों की चोरी हो रही है, उसके वोटों पर सेंधमारी की जा रही है और इसीलिए कहीं ना कहीं बीएसपी का प्रदर्शन भी खराब हो रहा है। तो इंडिया गठबंधन कुल मिलाकर देखिए दोस्तों, 3 विकल्पों में सबसे स्ट्रांग लग रहा है इंडिया गठबंधन, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। तो अगर इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल हुई तो जाहिर तौर पर सबसे बड़ी पार्टी तो वही है, राष्ट्रीय पार्टी है, एक अपनी विचारधारा है और बहन जी का अपना वर्चस्व है, प्रशासन की क्षमता है, 4 बार मुख्यमंत्री हैं और अब प्रधानमंत्री की दावेदार भी हैं और इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे तो सबसे सर्वश्रेष्ठ चेहरा बन जाती हैं बहन कुमारी मायावती जी, क्योंकि पूरे गठबंधन में ऐसा चेहरा आपको नहीं मिलेगा, ऐसी प्रशासक आपको नहीं मिलेगी। और दोस्तों 70 सालों से दलित प्रधानमंत्री का सपना पूरा हो सकता है अगर ये पार्टियां चाहें तो। कांग्रेस ने तो इशारा भी किया है कि बहन जी को बनाना चाहिए, लेकिन खुलकर अभी नहीं बोला गया है, लेकिन ये साफ तौर पर इशारा हो चुका है और अब बहन जी को भी आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में शामिल होकर बहन जी को फायदा मिलेगा और हो सकता है कि वो और दलित प्रधानमंत्री का सपना भी पूरा हो सकता है दोस्तों। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ा पिक्चर निकल कर सामने आ रहा था, जो सर्वे की रिपोर्ट भी कुछ लोग साझा कर रहे थे। हमने सोचा ये जो सर्वे लोग कर रहे हैं, जो लोग बातें कर रहे हैं, उसका विश्लेषण भी किया जाए और सटीक तस्वीर आप तक पहुंचाई जाए, आप तक साझा की जाए। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? वीडियो को मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करिए। मैं चाहता हूं वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे हमारा बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।